Hello students, welcome to the class of MA Final Sociology Paper 1 Unit 4। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप सभी विद्यार्थियों ने अब तक संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत और संघर्षवादी सिद्धांत पढ़ा और समझा है, और आप भली भांति जानते हैं कि ये दो जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये समाजशास्त्र के सबसे शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य माने जाते रहे हैं। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये समाजशास्त्र का एक सापेक्षिक रूप से नवीन परिप्रेक्ष्य है और ये समाज को एक बिल्कुल ही भिन्न दृष्टि से देखता है, और इसलिए ये समझना और भी रुचिकर होगा कि यह सिद्धांत किस प्रकार समाज को देखता और समझता है। The structural, functional, and the conflict perspectives make sense of social phenomena on the basis of structures and systems. They present macro theories of society that encompass the entire society. तो जो संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत है और जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है, ये समाज और सामाजिक घटनाओं को सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समझते हैं, और ये समाज की का एक वृहद सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, ऐसा सिद्धांत जो संपूर्ण समाज को समावेशित करता है। अब इनसे अलग सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या करता है? द सिंबॉलिक इंटरैक्टिव perspective, on the other hand, begins with the smallest unit of society, the individual. It does not present an all-embracing view of society, but makes sense of social behavior through individual actions. Thus, this perspective presents a micro-theory of society. तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग है, और ये समाज की जो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, उस पर फोकस करता है, और ये समाज का कोई वृहद सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता, ये सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं की बात नहीं करता है, ये समाज का कोई संपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि ये सामाजिक व्यवहारों को व्यक्तिगत क्रियाओं या व्यक्तिगत अंतरक्रियाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है, और इसलिए ये जो परिप्रेक्ष्य है ये समाज का एक सूक्ष्म सिद्धांत या एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। While the structural, functional, and the conflict perspectives are regarded as classical perspectives, the symbolic interactionist perspective is considered to be relatively recent. तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य और संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य समाज के शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाते हैं, वहीं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो परिप्रेक्ष्य है वह समाज का एक नवीन परिप्रेक्ष्य है, और यह समाज को एक नवीन नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। The emergence of symbolic interactionism अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का उद्भव। The term symbolic interaction was first used by Herbert Blumer in his book Symbolic Interactionism, Perspective and Method, which was published in 1969. तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो ये संबोध है, जो पद है, जो शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर ने अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का शीर्षक था सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी सन 1969 में। तो 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और ये शब्द सामने आया, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सिद्धांत कितना नया है। ब्लूमर ऑब्जर्व्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन इन्फेंट। इस
शब्द के प्रयोग के पीछे जो कहानी है वो ये है कि ब्लूमर एक आर्टिकल लिख रहे थे सोशल साइकोलॉजी पर, सामाजिक मनोविज्ञान पर, और उस आर्टिकल का जो उद्देश्य था वह यह समझाना था कि सोशल साइकोलॉजी में, सामाजिक मनोविज्ञान में मनुष्य के सामाजिक विकास को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से उसकी व्याख्या की जाती है। और उस सिद्धांत उस आर्टिकल को लिखने के दौरान ब्लूमर ने एक शिशु के विकास का बहुत नज़दीक से अध्ययन किया, उसका अवलोकन किया। एंड ही inferred that an infant relates with the society only through symbols। तो उन्होंने कहा कि एक शिशु जिसके पास कोई भाषा नहीं होती है वह समाज को, अपने आसपास की दुनिया को केवल संकेतों के माध्यम से ही समझता है, केवल संकेतों के माध्यम से ही वह अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के परिवेश को एक अर्थ देता है। He smiles when he sees his parents smiling and vice versa। वो कहते हैं कि जब वह अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखता है शिशु, तो वह स्वयं भी मुस्कुराता है। तो और अपने शिशु को मुस्कुराते हुए देखकर पेरेंट्स भी मुस्कुराते हैं। तो संकेतों के माध्यम से ये एक रेसिप्रोसिटी चलती है, ये आदान प्रदान चलता है, और संकेतों के माध्यम से अंतर्क्रिया होती है। He understands and makes sense of the world around him through symbols। तो शिशु जो है वह अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के परिवेश को संकेतों के माध्यम से ही समझता है और उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। This process goes on even during adulthood। तो ब्लूमर कहते हैं कि सांकेतिक जो आदान प्रदान है, सिंबल्स के माध्यम से जो अंतर्क्रिया है, वह शैशवावस्था में ही नहीं रुकती, बल्कि यह वयस्क होने तक जारी रहती है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, मूलतः वह यह कहना चाहता है कि मनुष्य की जो अंतर्क्रिया है समाज में, वह सिंबल्स के, संकेतों के माध्यम से होती है। भाषा भी अपने आप में एक संकेत है, और इन संकेतों को अपने अर्थ देते हुए, अपने व्यक्तिगत अर्थ देकर हम संकेतों को समझते हैं, और इस प्रकार अंतर्क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। अब हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है उसकी मूल जो प्रस्तावनाएं हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, उनको एक बार देखेंगे। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, द ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ सोशल पर्सन। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है। सामाजिक व्यक्ति का मतलब ये है कि मनुष्य निरंतर अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया करता है, इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्शन इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो समाज का जो मूल आधार है, जो मौलिक इकाई है, वह इंटरैक्शन है, अंतर्क्रिया है। इंडिविजुअल्स आर क्रिएटेड थ्रू इंटरैक्शन। व्यक्ति जो है वह अंतर्क्रिया के माध्यम से ही निर्मित होते हैं। सोसाइटी इज ऑल्सो क्रिएटेड थ्रू इंटरैक्शन। जो समाज है वह भी अंतर्क्रिया से ही निर्मित होता है। आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से इस बात से परिचित हैं कि समाज अपने आप में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, उसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। समाज एक अमूर्त घटना है जो हमारी चेतना में विद्यमान है, जो हमारी कॉन्शियसनेस में है, जो हमारी समझ में है, और इसलिए ये समाज जो है वह निरंतर पर अंतर्क्रिया के माध्यम से ही निर्मित होता है। सोशल इंटरैक्शन इज सेंट्रल टू व्हाट वी डू। तो हम जो भी करते हैं, हम समाज में जो भी व्यवहार करते हैं, उसका आधार जो है वह सामाजिक अंतर्क्रिया ही होती है। If causation is to be understood, focus should be on social interaction। और इसलिए अगर हमें सामाजिक घटनाओं को समझना है, अगर हमें उनके डायनामिक्स को समझना है, अगर हमें उनके पीछे छुपी प्रक्रियाओं को समझना है, तो हमारा जो फोकस है, वह हमारा जो ध्यान है, वह सामाजिक अंतर्क्रिया पर होना चाहिए। जो दूसरी प्रस्तावना है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, वह यह है,
द ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ थिंकिंग बीइंग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, उसके अंदर चेतना है। वह लगातार सोचता है, समझता है, और उसके भीतर विवेक है, और वह निरंतर चिंतन करता है। Human interaction is not only interaction among individuals but also interaction within the individual. तो ये एक और बहुत ही अलग बात यह सिद्धांत कह रहा है। वह ये कह रहा है कि जो सोशल इंटरैक्शन होता है वह सिर्फ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के बीच में नहीं होता है, बल्कि सोशल इंटरैक्शन के दौरान, अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया के दौरान, व्यक्ति स्वयं के साथ भी निरंतर अंतरक्रिया करता है। तो अंतरक्रिया दो स्तरों पर चलती है, एक तो समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ और एक निरंतर अपने साथ। We are not simply conditioned. We are not simply beings who are influenced by those around us. We are not simply products of society. तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण वो कह रहे हैं कि हम केवल समाज में जो कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, हम उसके अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं करते हैं, हम उसके साथ अनुकूलन मात्र नहीं करते हैं, हम उसके समाज के अनुसार केवल ढलते नहीं हैं, हम समाज का प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं समाज निरंतर निर्मित करते हैं। हम निरंतर अपने भीतर, अपनी चेतना में समाज को गढ़ते हैं, हम समाज को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। We are thinking animals, always conversing with ourselves as we interact with others. So, if we wish to understand cause, we must focus on human thinking. तो इसलिए यदि हमें समाज और सामाजिक घटनाओं के डायनेमिक्स को समझना है, तो हमें मनुष्य के चिंतन की प्रक्रिया को, मनुष्य के समझने की प्रक्रिया को भी समझना होगा। फिर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की जो अगली प्रस्तावना है वह यह है, ह्यूमंस डू नॉट सेंस देयर एनवायरनमेंट डायरेक्टली। यानी मनुष्य केवल पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से देख करके रिएक्ट नहीं करता है। इंस्टेड दे डिफाइन द सिचुएशन दे आर इन। यानी वो जिस भी दशा में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी वातावरण में हैं, उसको अपनी तरह से परिभाषित करता है, उसे अपना एक अर्थ देता है। An environment may actually exist, but it is our definition of it that is important. तो वो कह रहे हैं कि यद्यपि समाज एग्जिस्ट करता है, समाज विद्यमान है, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं या हम उसे क्या अर्थ देते हैं, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार उसी अर्थ पर निर्भर करता है जो अर्थ हम उसे देते हैं। Definition does not simply randomly happen. Instead, it results from ongoing social interaction and thinking. और फिर इसके बाद वो यह कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन हम देते हैं परिस्थिति को, वातावरण को, या जो अर्थ हम देते हैं सामाजिक पर्यावरण को या सामाजिक दिशाओं को, ये यूं ही अपने आप ही पैदा नहीं हो जाता। ये पैदा होता है हमारे निरंतर समाज में चलने वाली अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप और निरंतर स्वयं से चलने वाली अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो अर्थ हम दे रहे हैं हमारी परिस्थितियों को या हमारी दशाओं को या सामाजिक पर्यावरण को, वो हम सामाजिक अंतरक्रिया और स्वयं से अंतरक्रिया के द्वारा देते हैं। इसके बाद जो अगली प्रस्तावना है वह यह है कि द कॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज अकरिंग इन आवर प्रेजेंट सिचुएशन। तो अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सिंबॉलिक इंटरैक्शन इस पर्सपेक्टिव कह रहा है कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं
उसका कारण वर्तमान की दशाएं हैं। जो कुछ भी अभी इस वक्त घटित हो रहा है वह हमारे व्यवहार का कारण होता है। अब यह बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ नॉट हाउ सोसाइटी एनकाउंटर्स विद अस इन आवर पास्ट दैट causes action, nor is it our own past experience that does. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है जो जनरल जो नॉलेज है उसके उससे, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है वह जो कुछ भी है अपने अनुभव के कारण है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन इज़ वॉट विंड्स एंड टाइड्स हैव मेड हिम, अर्थात जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ है उसके आधार पर ही मनुष्य का व्यवहार तय होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरैक्शन, सिंबॉलिक इंटरैक्शन इस पर्सपेक्टिव कह रहा है कि मनुष्य एक दी हुई परिस्थिति में क्या व्यवहार करता है यह उस परिस्थिति में से ही तय होता है। तो it is instead social interaction, thinking and definition of the situation that takes place in the present. तो वो कह रहे हैं एक दिए हुए समय में, वर्तमान में जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है, जो मनुष्य की सोच समझ होती है और जिस तरह से वो परिस्थिति को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, वह उसके व्यवहार को तय करता है, न कि उसका पास्ट अनुभव या उसके जीवन के जो भी पुराने एनकाउंटर्स रहे हैं, जो भी उसकी पुरानी अंतरक्रियाएं रही हैं, वे डिफाइन नहीं करती है, बल्कि एक दी हुई परिस्थिति में वो क्या व्यवहार कर रहा है, वह उस परिस्थिति में उसकी जो सामाजिक अंतरक्रिया है, उसकी जो चेतना है और वह किस तरह से उस परिस्थिति को जो अर्थ दे रहा है उससे तय होता है। तो आगे वह कह रहे हैं, our past enters into our actions primarily because we think about it and apply it to the definition of the present situation. तो अब हम लोग उस बात पर आ गए जिस बात की हम आमतौर पर बात करते हैं कि यह मनुष्य अपने अनुभवों का परिणाम है। तो वो कह रहे हैं कि पास्ट आता है, लेकिन भूतकालीन अनुभव जो है वह कैसे हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है कि वह भूतकालीन अनुभव जो है हम उसके बारे में सोच कर ही अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। तो जब हम अपने वर्तमान परिस्थितियों को जब हम डिफाइन करते हैं उस समय हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे काम आता है। ह्यूमन बींग्स आर एक्टिव बींग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। तो हम जो हमारा जो पर्यावरण है उसके साथ निरंतर एक इंटरैक्शन, निरंतर एक अंतरक्रिया करते हैं। In contrast to other social science perspectives, human beings are not thought to be simply responding, adjusting or adapting to their surroundings, but actively involved in creating it. तो ये बात उन्होंने फिर से एक तरह का रिपीटिशन है। वह यह कहते हैं कि जहाँ अन्य सोशल साइंस पर्सपेक्टिव्स जो हैं, चाहे हम अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को ले लें या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य को ले लें, दोनों कुछ इस तरह की विवेचना करते हैं कि जैसे मनुष्य जो है वह परिस्थितियों के अनुसार आचरण कर रहा है, चाहे वह परिस्थितियों का विरोध करे, चाहे परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करे, वो जो भी एक्सटर्नल उद्दीपन हैं, जो स्टिमुलाई हैं, उनके प्रति एक रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया ही मात्र देता है। लेकिन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ये कहता है कि वह केवल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वह उस परिस्थितियों को क्रिएट करने में, उनको निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि वह उनको अपने अर्थ देता है, वो उनको अपनी तरह से परिभाषित करता है और जिस तरह वह परिभाषित करता है उसी के अनुसार वह आचरण करता है। Symbolic interactionism owes its origin partly to Max Weber, who introduced the concept of verse 10 or interpretive understanding in sociology. तो जब आप प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद
की जो प्रस्तावनाएं हैं उनको समझ रहे हैं, तब आपको ज़रूर ये बात स्ट्राइक कर रही होगी कि कहीं ना कहीं हमने इन बातों को पहले भी पढ़ा है। और हमने इन बातों को पढ़ा है। मैक्स वेबर का जब सामाजिक क्रिया का सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो मैक्स वेबर ने भी यह बात कही थी कि मनुष्य जो है वह निरंतर सामाजिक क्रिया करता है, वह सोशल एक्शन की बात करते हैं। और वह सोशियोलॉजी को भी स्टडी ऑफ सोशल एक्शन कहते हैं। और जब वो सोशल एक्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मनुष्य सदैव अन्य के प्रति व्यवहार करता है, और यह व्यवहार कैसा किस किस आधार पर करता है, वह अन्य व्यक्ति के व्यवहारों को अपना एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ देता है, और उस अर्थ के आधार पर ही उसकी क्रिया निर्धारित होती है। तो इस लगभग यही बात या इसी आधार को आगे बढ़ाता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी यही कहता है कि मनुष्य परिस्थितियों को अपना एक अर्थ देता है, और जो वह अर्थ देता है उसी के आधार पर वह आगे प्रतिक्रिया करता है। तो मैक्स वेबर ने जो वर्स्टेन की अवधारणा दी थी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की, कि व्यक्ति निरंतर समाज को अपने ढंग से समझने की कोशिश करता है, सामाजिक क्रियाओं को अपने अर्थ देता है और उसके आधार पर वह उनको समझता है। यह जो मौलिक अवधारणा है वर्स्टेन की, यह आधार है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के सिद्धांत का। It has to be understood, however, the different pioneers of this perspective have offered different formulations of the perspective. अब इस संबंध में एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये जो प्रस्तावनाएं हमने देखी अभी, वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की सामान्य प्रस्तावनाएं हैं। लेकिन जो अलग अलग महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अपने अपने तरीके से समृद्ध किया है, अपना अपना योगदान दिया है, उन सब ने अपने अपने तरीके से इस पर्सपेक्टिव को फॉर्मुलेट किया है, उसका निरूपण किया है। और सभी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनमें पर्याप्त समानताएं और पर्याप्त भिन्नताएं हैं। The important pioneers of this perspective are George Herbert Mead, Herbert Blumer and Irving Goffman. तो ये जो सिद्धांत है, परिप्रेक्ष्य है, इसके प्रमुख प्रणेता हम कह सकते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, हर्बर्ट ब्लूमर है और इरविंग गॉफमैन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं वो हर्बर्ट ब्लूमर के गुरु हैं, टीचर हैं। और हालांकि हर्बर्ट मीड ने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का नाम उपयोग में नहीं लाया था, लेकिन उनका जो विचार था या उनका जो परिप्रेक्ष्य था वह यही था। While Mead has explained the development of self, Herbert Blumer has emphasized on the methodology, while Goffman lays emphasis on the interaction systems. तो सभी ने अपने अपने ढंग से इस सिद्धांत को विकसित किया, समृद्ध किया। मीड ने स्व की अवधारणा के विकास की बात कही, हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की पद्धति पर जोर दिया, और गॉफमैन ने जो अंतर्क्रिया की व्यवस्थाएं हैं, जो पैटर्न्स हैं, उन पर अधिक बल दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इस सिद्धांत के संबंध में जो अलग अलग विद्वानों के विचार हैं उनको आगे के वीडियोस में देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह लेक्चर उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।